बताइए ज्ञान योग के बारे में किसी को पता हो तो। चलिए ठीक है, नहीं है तो आगे शुरू करते हैं क्या है। ठीक है, पढ़ते जाएंगे तो पता चलते जाएगा कि क्या है। पहले हम परिचय देख लेते हैं। ज्ञान योग से अर्थ है ज्ञान मार्ग से। ठीक है, उस ज्ञान मार्ग से है जिसके द्वारा अविद्या का नाश होकर शुद्ध आत्म सत्ता का बोध होता है। ठीक है, ज्ञान योग क्या है? उस ज्ञान मार्ग का उस ज्ञान मार्ग से है जिससे अविद्या का नाश होता है, क्योंकि अविद्या के नाश होने से ही आत्मसत्ता का बोध होता है। ठीक है, अविद्या का नाश होना है मतलब अज्ञान का नाश होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ठीक है, आत्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप इस शरीर में अविद्या आदि आवरण से ढका रहता है। चिंतन करते करते इस आवरण को हटाकर उस शुद्ध स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान योग का साधन है। ठीक है, हम शरीर से परे अपने स्वरूप को मानते हैं। ठीक है, इसमें दृढ़ विश्वास करना पड़ता है। तो धीरे धीरे उसका चिंतन करते करते वह विश्वास दृढ़ हो जाता है, उसके बाद उसकी अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति ही क्या है? ज्ञान योग का साधन है। ठीक है, या फल है। अब आगे देते हैं, साधक का संबंध जिस योग मार्ग, ये महत्वपूर्ण है। ये पहले ना पूछा जाए लेकिन हमारी जानकारी के लिए बड़ा अच्छा है कि साधक का संबंध जिस योग मार्ग से होता है, मतलब हम जिस योग मार्ग की साधना करते हैं उसी के अनुसार उसकी साधना का नाम होता है। ठीक है, अगर हम भक्ति मार्ग की साधना कर रहे हैं तो हमारी साधना का नाम क्या हो जाएगा? भक्ति योग। ठीक है, अगर हम ज्ञान योग के मार्ग से साधना करें तो हमारी साधना का नाम क्या हो जाएगा? ज्ञान योग। कर्म योग मार्ग से हम साधना करें तो हमारी साधना का नाम हो जाएगा कर्म योग। हठ योग के मार्ग से हम साधना कर रहे हैं तो हमारी साधना का नाम क्या हो जाएगा? हठ योग। तो जिस साधन मार्ग से हम जुड़ते हैं उसके नाम से हमारे साधना का नामकरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर फल के बारे में बताया गया है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति को क्या कहा गया है? ज्ञान योग है। सर्वोच्च अवस्था क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान के द्वारा जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं। वास्तव में उन सभी साधनाओं को जिसमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है वह ज्ञान योग है ना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन बनता है? ज्ञान। जब बन जाता है तो उस मार्ग का नाम क्या हो जाता है? ज्ञान योग हो जाता है। ज्ञान योग का आरंभ आत्म जिज्ञासा से होता है। ठीक है, ज्ञान योग का आरंभ किसमें होता है? किससे होता है? आत्म जिज्ञासा। साधक के मन में क्या होती है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस जिज्ञासा से ही ज्ञान योग का उदय होता है। ठीक है? ज्ञान साधना अर्थात अंतरात्मा के गहन स्तर पर यह अनुभूति और अवस्था की हम सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के अभिन्न अंश है। ठीक है, जब कोई ज्ञान साधना करता है तो उसके अंतःकरण में क्या होता है? अंतरात्मा से या अंतःकरण से गहन स्तर पर यह विश्वास और अनुभूति होती है कि वह सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अभिन्न अंश है। ठीक है, अगर हम ज्ञान योग की साधना करते हैं तो हमारे अंतरात्मा में या हमारे अंतःकरण में दृढ़ विश्वास होता है या आस्था होती है। आस्था होने के कारण हमको उसकी अनुभूति होती है कि हम सतचित स्वरूप परमात्मा के अभिन्न। ठीक है, पहले आस्था करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी अनुभूति होने लगती है कि हम सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, मतलब हम उससे अलग नहीं है। ठीक है, जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई भी बर्तन मिट्टी से अलग नहीं है, वह मिट्टी ही है, उसी तरह ईश्वर का अंश होने के कारण भी हम ईश्वर स्वरूप है। ये ज्ञान मार्गियों का दर्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ज्ञान किस धातु से बना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी है। ज्ञान विद धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है जानना। कहिए थोड़ा सा पूछने लायक है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ज्ञान किस धातु से उत्पन्न हुआ है या बना है। तो बना है विद धातु से। आप लोग नोट कर सकते हैं किस धातु से बना हुआ है। ज्ञान हुआ है जिसके द्वारा व्यष्टि और समष्टि के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, मतलब है ना, एकल और पूरा ब्रह्मांड जानकारी किससे पता चलती है? ज्ञान से। ठीक है, अगर आप मिट्टी के एक
टुकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो पूरी पृथ्वी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पृथ्वी क्या है, क्योंकि जो छोटा सा मिट्टी है उसी पूरी जो इतना बड़ा पृथ्वी है उसी का ही अंश है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई अपने आप को जान लेता है तो सर्वव्यापी परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि व्यक्ति उसी परमात्मा का अभिन्न अंश है। ठीक है, ये इनका दृष्टिकोण है, दर्शन है। ठीक है, ज्ञान योग योग का बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष है। ठीक है, ये भी पूछने जाने लायक है कि ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग क्या है, योग का बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष है। ठीक है, तो ज्ञान योग की साधना वही कर सकता है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, दृढ़ विश्वासी हो, तर्क वितर्क करने में सक्षम हो। वही क्या है, ज्ञान योग की साधना कर सकते, याद शक्ति उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ताकि तर्क करे तो जो वह अध्ययन किया रहता है उसके माध्यम से अपने सिद्धांत को सिद्ध कर सके। ठीक है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। कहा भी गया है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाता है वह परम पवित्र हो जाता है। ये इसका थोड़ा सा परिचय है, बेसिक जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमको इस यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, अब ज्ञान योगी के लक्षण। ठीक है, ज्ञान योगी के लक्षण क्या होते हैं, कैसा वो होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इससे ही हो सकता है प्रश्न आने की संभावना। वह ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज की कामना नहीं करता। ठीक है, योगी जो होता है, ज्ञान योग के साधक जो होता है, वो ज्ञान के अतिरिक्त और किसी की कामना नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसका जिज्ञासा ही किससे होती है, आत्मा को जानने की जिज्ञासा से वो ज्ञान योग का अनुसरण करता है। ठीक है, उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में होती है। ये नहीं कि सिर्फ वो बौद्धिक स्तर से ही आत्मा को जानना चाहता है या बुद्धि विलास ही मान सकते हैं या बुद्धि का एक मनोरंजन ही मान सकते हैं। इस मनोभाव से वह में नहीं लगता, उसकी इंद्रियां भी उसके पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। ठीक है, वह सभी द्वंद्वों से क्या रहता है, मुक्त रहता है या सम रहता है। ठीक है, द्वंद्व मतलब सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इन सभी द्वंद्वों में वो क्या रहता है, सम रहता है। गीता में भी ऐसी कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, जो सम में स्थित है वही क्या है, वही वह क्या है, योग है। ठीक है, तो ज्ञान योगी भी क्या रहता है, सम में स्थित रहता है। ठीक है, तो सम वही रह सकता है जिसकी बुद्धि बलवती हो, ठीक है, शुद्ध हो, पवित्र हो और उसके वश में हो। ठीक है, सही निर्णय करने की उसमें क्षमता हो, तो वही क्या है, सम में स्थित रह सकता है। तो क्या है, योग ज्ञान योगी क्या रहता है, सभी द्वंद्वों में सम रहता है। उसके बाद क्या है, उसका दृढ़ विश्वास एक ब्रह्म के अतिरिक्त सर्व मिथ्या है। ठीक है, यह विश्वास आम जन मानस को नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो है चौथे नंबर का जो पॉइंट है, ये क्या है, ज्ञानी योगी के दृढ़ विश्वास रहता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब क्या है, मिथ्या है। जब तक यह विश्वास नहीं होगा तब तक आप ज्ञान योग ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं हो। ठीक है, ये दृढ़ विश्वास आवश्यक है। उसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं, उसे मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है। ठीक है, वो उसकी मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है, तो मुक्ति की प्रबल इच्छा होना भी आवश्यक है ज्ञान मार्ग के लिए। प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा वो अपने मन को उच्चतम अवस्था पर दृढ़ रखता है। ठीक है, इसी इच्छा शक्ति के कारण ही वह अपने मन को उच्च अवस्था में हरदम टिकाया रहता है। जो सम है, ईश्वर का में उसका विश्वास, इंद्रियों में जो उसका संयम है, ज्ञान की प्राप्ति की उसकी लालसा है, इस सब में वो अपने मन को स्थिर रख पाता है। ठीक है, इसी प्रबल इच्छा के कारण, अगर आपके मन में मुक्ति की प्रबल इच्छा नहीं है तो आप जैसा खाओ ऐसा खाओ, जैसा पियो, जैसा रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हम रह रहे हैं, हम उससे अच्छा कर रहे हैं, बुरा करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमने हमारे मन में मुक्ति की प्रबल इच्छा नहीं है तो जैसा मन में आया वैसा किया, जैसा मन में आया वैसा खाया, जैसा मन में आया वैसा पहना। ठीक है, मन मुताबिक रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुक्ति की प्रबल इच्छा है तो उसका जो विधि है उस विधि के अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक है, ये मान के चलिए कि 4-5 पॉइंट जो हम देखें तो वो विधि के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ज्ञान योग में साधन कौन कौन से, साधन जिसको चरण भी बोलते हैं, उपाय के नाम से भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान योग के कौन कौन से चरण है या ज्ञान योग के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो हम यहाँ साधन मतलब अंग से
ठीक है, उसमें हम क्या क्या अपनाते हैं, जो ज्ञान योग की साधना करते हैं वो क्या क्या अपनाता है, ठीक है, अपनी साधना के लिए। इसके दो साधन है। ज्ञान योग के द्वारा अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथमतः शरीर और मन को विशेष पात्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, अगर हम ज्ञान योग की साधना करते हैं तो सबसे पहले शरीर और मन को विशेष पात्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक हम ये शरीर और मन से पात्रता हासिल नहीं करते तब तक हम ज्ञान योग की साधना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखने लायक है कि हमारा शरीर हमारा मन जब तक इस योग की साधना के लिए पात्रता प्राप्त नहीं करता तब तक यह ज्ञान योग की साधना में अग्रसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ज्ञान योग के साधना को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसी मन और शरीर की विशेष पात्रता हासिल करने के लिए ज्ञान योग को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन क्या करता है, यह शरीर और मन को विशेष पात्रता प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए बहिरंग साधन को पहले रखा गया, उसके बाद अंतरंग साधन। जब हमारा मन और शरीर एक विशिष्ट सांचे में ढल जाता है तब अगर वह अंतरंग साधना का अभ्यास करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति जल्दी होती है, शीघ्र होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि बहिरंग साधन क्या है। बहिरंग साधन के अंतर्गत उन सोपानों को रखा गया है जो ज्ञान योग की उच्च श्रेणी की साधना अंतरंग हेतु पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करता है, ठीक है। बहिरंग साधन क्या करता है, हमें अंतरंग साधना के लिए जो अंतरंग साधन है उसके लिए तैयार करता है, ठीक है, उसकी पात्रता हमको प्रदान करता है। इसलिए पहले बहिरंग साधन को रखा गया है, ठीक है। बहिरंग साधन ज्ञान योग के मतलब प्रमुख अंग है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ज्ञान योग के उच्च सोपानों की साधना के लिए प्रारंभिक तैयारी है, ठीक है। जो ज्ञान योग को उच्च स्थितियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए है प्रारंभिक तैयारी है। बहिरंग साधन के चार अंग है, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है, आप पूछे जाने वाले हैं। और ये भी ठीक है, ज्ञान योग के कितने साधन है या अंग है। ज्ञान योग के कितने अंग बोलेगा तो दो अंग है, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि बहिरंग साधन में कौन कौन से आए, तो विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ठीक है। ये चार साधन आते हैं बहिरंग साधन में, ठीक है। ये याद रख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक एक का देखते हैं कि विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, सठ संपत्ति कौन कौन सी है और मुमुक्षुत्व क्या है, ठीक है। विवेक के बारे में देखते हैं। विवेक का तात्पर्य है नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान होना, ठीक है। नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान होना क्या है, विवेक है, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, है ना, उससे भी हम इस विवेक को पहचान कर सकते हैं, ठीक है, कि जो नित्य है और अनित्य क्या है, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है कि लोग मर रहे हैं लेकिन हमारा विवेक जागृत नहीं होता, ठीक है। जाते हैं, जला के आ जाते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं कि हम अमर हैं, ठीक है। यहाँ पर विवेक क्या है, क्लिक करता है, मतलब एक बार के लिए जागता है लेकिन फिर सो जाता है घर आते ही, ठीक है। तो ये क्या है, यह विवेक क्या है, हरदम जागृत रहना चाहिए, ठीक है। ज्ञान योग का साधक जो रहता है तो उसका विवेक क्या रहता है, हरदम जागृत रहता है। अगर जागृत नहीं रहता तो जागृत करने का वह साधन करता है, ठीक है, कोशिश करता है, अभ्यास करता है कि हर घटना में वह अपने विवेक को जागृत रख सके, ठीक है। शंकराचार्य के अनुसार नित्य वस्तु एक मात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त जगत अनित्य है या नित्य है, ठीक है। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, नाम तो आप लोग जानते होंगे, है ना। उनके अनुसार ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है, उसके सिवा जितने भी संसार में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, हम सपने में देखते हैं, सब अनित्य और मिथ्या है, ठीक है। यही नित्य वस्तु, नित्य अनित्य वस्तु दृष्टि विवेक है, ठीक है। यही नित्य वस्तु, ये नित्य अनित्य वस्तु दृष्टि क्या है, विवेक है, ठीक है। यह होना आवश्यक है, किस ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, यह दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। तो यही विवेक है, ठीक है। विवेक को क्या है, यह दृढ़ करता है। अब आगे देखते हैं वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं, वैराग्य का अर्थ है यह लौकिक भोग ऐश्वर्य से लेकर पारलौकिक
दिव्य स्वर्गीय सुख भोगों को क्षण भंगुर मानकर उनके प्रति भोग इच्छा का पूर्णतया परित्याग, परित्याग है, ठीक है, परित्याग लिखा है, परित्याग, ठीक है। मतलब अभी हम जो जिस संसार में रह रहे हैं, पृथ्वी लोक में, यहाँ के जितने भी सुख भोग हमको दिखाई देते हैं, इंद्रिय जन पांचों इंद्रियों से संबंधित जितने भी भोग हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं नहीं जानते, और स्वर्ग लोक जिसको हम मानते हैं कि इस पृथ्वी के बाद भी और जो जो और भी जो दूसरे लोक हैं, वहां का भी जो स्वर्गीय सुख है, उन सबको क्या मानना है, क्षण भंगुर मानकर, मतलब वो क्षणिक है, नष्ट होने वाले हैं, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाने हैं। यहाँ का भी हमारा ये अनुभव होगा सभी का, कुछ सुखद क्षण आते हैं, उसके बाद वो कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, या उनमें हमारी सुखा की जो अनुभूति की जो स्थिति रहती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसी तरह क्या है, जो उच्च लोकों में जो स्वर्गीय सुख है वो भी क्षणिक है, ठीक है, या तो वो रहेंगे या तो हम नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक ना एक तो नहीं रहने वाला है, ठीक है। मतलब वो अभी क्षण भंगुर है, तो उनमें जो भोग इच्छा है, मतलब हम इसका भोग होगे, मतलब अगर सदा रहेंगे तभी हमें भोग की इच्छा रहेगी, तो क्या करना है, उस इच्छा को समाप्त कर देना, ठीक है, परित्याग कर देना, छोड़ देना, ये क्या है, वैराग्य है, ठीक है। इस लोक और परलोक के जितने भी भोग सुख भोग की वस्तुएं हैं, उसमें भोग की जो वस्तु है उसका परित्याग कर देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। उसमें जो आसक्ति है उसको छोड़ देना क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है, ये होगा वैराग। उसके बाद आते हैं सठ संपत्ति, ये भी पूछने लायक आता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सठ संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ठीक है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है ज्ञान योग से। सठ संपत्ति में क्या है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ठीक है। अब हम सबका अलग अलग देखते हैं कि सम किसको बोलते हैं, दम किसको बोलते हैं, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, श्रद्धा क्या है और समाधान क्या है, ठीक है। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। सम का तात्पर्य है भीतरी इंद्रिय, भीतरी इंद्रिय कौन सा है, मन का निग्रह करना, कहा गया है समो नाम आंतरी इंद्रिय निग्रह, मन के निग्रह से ही शरीर इंद्रिय का निग्रह संभव होता है, ठीक है। सम का अर्थ है मन का निग्रह, ये एक शब्द में आप याद रख लेंगे इसको, है ना, एक लाइन में, ये क्या है, मन का निग्रह क्या है, सम है, ठीक है। और जिसको संस्कृत में कहा गया है उसके बारे में समो नाम आंतरी इंद्रिय निग्रह, ठीक है। अब दम, दम क्या हो गया मन, तो दम क्या होगा, बाह्य इंद्रिय, जो हमारे बाह्य इंद्रियां पांचों कर्मी, आंख कान नाक, ठीक है, इनको वश में करना। दम मतलब यहाँ पर दम का अर्थ भी कभी कभी पूछा जाता है, दम का अर्थ होता है दमन करना, ठीक है, या दबाना, ठीक है। आदि मतलब जो हमारी पांच का दसों इंद्रियां हैं, ठीक है, पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लेना तो निग्रह कर लेना क्या है, दम है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। दसों इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अथवा निग्रह कर लेना क्या है, दम है। तो दम के बारे में कहा गया है दमो नाम बाह्य इंद्रिय निग्रह, ठीक है। दम किसे कहा गया है, बाह्य इंद्रियों के निग्रह को क्या कहा गया है, दम कहा गया है, बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, ठीक है। मतलब मन को निग्रह करना, दम मतलब बाह्य दसों इंद्रियों को निग्रह करना या रोकना, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं उपरति, ठीक है। उपरति का तात्पर्य यहाँ पर उदासीन या उपराम हो जाना या वीरति हो जाना, उपराम मतलब अनासक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होती है आसक्ति मतलब लगाव, अनासक्ति मतलब लगाव न होना, ठीक है। उपरति का साधारण अर्थ है उदासीन, उपराम या उपराम या विरति, उसको साधारण शब्द में बोलते हैं आसक्ति और अनासक्ति, ठीक है। उपरति का अर्थ होता है अनासक्ति मतलब लगाव का न होना। जगत की किसी भी वस्तु में आसक्ति का न होना क्या कहलाता है, उपरति, ठीक है। जैसे नीचे भी यहाँ बताया गया है कि संसार किसी भी वस्तु में आसक्ति का न होना ही क्या है, उपरति है, ठीक है, लगाव का न होना। चौथा देखते हैं तितिक्षा, तितिक्षा मतलब द्वंद्वों को सहना, ठीक है, सहन करना, समस्त द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने ध्येय या लक्ष्य
वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना क्या है? तितिक्षा करना। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो सहन करते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जो भी उस समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार जैसा भी समय आपके साथ रहता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, उसको सहन करना, ठीक है, वह क्या कहलाती है? तितिक्षा। जैसे आप विद्या अध्ययन करते हैं तो विद्या अध्ययन के लिए जितने भी जो भी समस्याएं कठिनाइयां आती हैं आप उसको सहन करते हैं कि हमको 10 किलोमीटर जाना है गाड़ी चला के, फिर 4 घंटा वहां पर रुकना है, फिर है ना 4 घंटा 5 घंटा वहां रुकना है, फिर गाड़ी चला के आना है या दोस्तों के पास जाना, जैसे भी है ना, सुबह उठना है, तैयार होना है ना, जो भी क्लासरूम में जाने के लिए और जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो उसके लिए, जैसे ये साधारण उदाहरण है ना, उसके लिए जो हम सहन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ठीक है, 10 मिनट बचा हुआ है, हो जाएगा। अर्थात शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णु, ठीक है, अर्थात शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन करना ही क्या है? तितिक्षा है। आगे देखते हैं श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? वेद वेदांत और गुरु वाक्यों में दृढ़ निष्ठा एवं अटल विश्वास का नाम क्या है? श्रद्धा है। ठीक है, हमको हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, वेद वेदांत गुरु जो हमको ज्ञान का दीक्षा देते हैं, है ना, ज्ञान के बारे में बताते हैं, उनके वाक्यों में दृढ़ निष्ठा और अटल विश्वास, मतलब उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। ठीक है, ऐसी निष्ठा और उनके वाक्यों में अटल विश्वास विश्वास का नाम क्या है? ठीक है, तो गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। ठीक है, यहाँ पर वही है कि वेद वेदांत और गुरु के वाक्यों में दृढ़ निष्ठा या विश्वास का नाम क्या है? श्रद्धा। एक एक लाइन में भी आप इसको अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य जो चीजें। उसके बाद हम आते हैं समाधान। समाधान किसको कहते हैं? चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान। एक लाइन में आप इसको नोट कर सकते हैं कि चित्त की एकाग्रता का नाम क्या है? समाधान। ठीक है, चित्त अनेक प्रकार के मल विक्षोभ और आवरणों के कारण चंचल बना रहता है। ठीक है, इनमें अनेक प्रकार के मल विक्षेप और आवरणों के कारण क्या है? वह चंचल बना रहता है। ठीक है, हमारा मन क्या है? अज्ञान के कारण, मल मतलब वही अविद्या, अज्ञान ये क्या है? चित्त के आवरण है, इन्हीं के कारण क्या है? चित्त क्या है? चंचल बना रहता है। जब ये अविद्या का नाश हो जाता है, ठीक है, तो चित्त का मल दूर हो जाता है और वह एकाग्र तथा शांत हो जाता है। परंतु चित्त का मल दूर होने पर चित्त स्वस्थ एकाग्र और शांत हो जाता है। ठीक है, जब मल दूर होता है तो क्या हो जाता है? चित्त एकाग्र हो जाता है। एक लाइन में आप इसको नोट कर लेंगे, चित्त की एकाग्रता का नाम क्या है? समाधान। ठीक है, ये तो हो गया षट संपत्ति। षट संपत्ति जो बहिरंग साधन का तीसरा अंग है। ठीक है, अब चौथा अंग देखते हैं क्या है? मुमुक्षुत्व। ठीक है, मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। ठीक है, या तीव्र इच्छा। एक लाइन में आप ये भी नोट कर सकते हैं, मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा या प्रबल इच्छा। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होकर मोक्ष रूपी अमृत पद को प्राप्त करने की इच्छा का होना ही क्या है? ठीक है, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके मन में ये भाव। ठीक है, तो चाहे पूर्व के संस्कार और कुछ पुण्य रहते हैं तो मुमुक्षुत्व की भावना जागती है व्यक्ति में, नहीं तो खाओ पियो ऐश करो, यही वाला मनोभाव रहता है लगभग सभी में, है ना। 1% 2% लोग होते हैं जो आज के जमाने में, तो अभी भूल जाओ। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं, ऐसा है। तो ये अगर हम तो अभी मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि मोक्ष की इच्छा जिनको है, जिनके मन में जागृति होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? मुमुक्षुत्व व्यक्ति है वो। ठीक है, ये हो गया बहिरंग साधन। हमारे ये क्या है? देखिए, ये हमारे को तैयार करता है किसके लिए? अंतरंग साधन के लिए। विवेक वैराग सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, अगर इतनी की हम साधना पहले कर लेते हैं अच्छे से, तब हम अंतरंग साधन की योग्यता हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर अष्टांग योग में भी बहिरंग साधन और अंतरंग साधन है, उसी तरह ज्ञान योग में भी बहिरंग साधन और अंतरंग साधन है।
है। उसमें क्या है, उसमें 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है। ये तीन पांचों क्या है, बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत साधन में क्या आएगा, धारणा ध्यान और समाधि, ठीक है। ये क्या आता है, अंतरंग साधन के अंतर्गत आता है, अष्टांग योग में, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 3 अंतरंग साधन है, ठीक है। ज्ञान योग के अंतरंग साधन कौन कौन से है, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, 5 मिनट बचा हुआ है ना, हो जाएगा। श्रवण मतलब गुरु के मुख से ब्रह्म के विषय में श्रवण करना या उपदेश ग्रहण करना, क्या है, श्रवण है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। एक लाइन में उसको भी लिख सकते हैं, क्या सुनना है, गुरु के मुख से ईश्वर के बारे में सुनना या उपदेश ग्रहण करना, ठीक है। ये पहला चरण हुआ। उसके बाद क्या करना है, वेदांत की अनुकूल युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन करना, या कहें गुरु के मुख से ब्रह्म के विषय में श्रवण किए हुए विषय को अपने अंतःकरण में ठीक ठीक रूप से बिठा लेना या निश्चय कर लेना, क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। गुरु ने जो ईश्वर के बारे में बताया है या हमारे धर्म शास्त्रों ने जो ईश्वर के बारे में बताया है, उसको अंतःकरण में ठीक ठीक से बिठा लेना और निश्चय कर लेना, तो वही यह क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। जैसे हम कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में विचार करते हैं तर्क वितर्क से, है, फिर क्या कराता है, क्या होता है, वह चीज धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है, ठीक है। तो वह क्या है, मन में बैठ जाती है कि यही सत्य है। फिर जब कोई बोलता है तो हम उसको बोलते हैं कि यह सत्य है, वह नहीं है, ठीक है। मनन से क्या होता है, अस्पष्ट विषय भी स्पष्ट हो जाता है। मनन करने से क्या होता है, जो कोई जानकारी वो अस्पष्ट रहती है, धुंधली रहती है, या उसमें कुछ अशुद्धियां रहती हैं, है ना, तो वह क्या है, दूर हो जाती है, और वह जो विषय रहता है, वो जो इस पर वस्तु रहती है, वो स्पष्ट हो जाती है, उसकी जानकारी हमको सही मिल जाती है, ठीक है। ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था क्या है, प्राप्ति की स्थिति है, ठीक है। मनन के पश्चात प्राप्त विषय निधि ध्यासन है, ठीक है। मनन के पश्चात जो प्राप्त होता है वह क्या है, निधि ध्यासन, ठीक है। निधि ध्यासन का अर्थ है अनुभूति या साक्षात्कार। ये एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि निधि ध्यासन का अर्थ क्या होता है, अनुभूति या साक्षात्कार, मतलब ये समाधि की अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसलिए वेदांत में निधि ध्यासन को योग कहा गया है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि वेदांत में निधि ध्यासन को क्या कहा गया है, योग कहा गया है। योग मतलब समाधि की स्थिति। शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उनमें भिन्नत्व को तिरोहित कर एकमात्र ब्रह्म भाव की अनुभूति निधि ध्यासन की चरम अवस्था है, ठीक है। शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, उसमें भिन्नता की जो भाव है वह नष्ट हो जाना, तिरोहित मतलब नष्ट हो जाना। उसकी जगह में एक भाव ही रहना, वह क्या कहलाती है, निधि ध्यासन की चरम अवस्था, ठीक है। मतलब समाधि की अवस्था है, ठीक है। अपने में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। यही ज्ञान योग की चरम उपलब्धि या परम लक्ष्य की प्राप्ति है। इसी को क्या कहते हैं, केवल की प्राप्ति बोलते हैं। इस अवस्था में साधक परम तत्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। ये देखिए, इस अवस्था तत्व को स्थापित कर लेता है उसमें, और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, ज्ञान योग के बारे में, ठीक है। ये ज्ञान योग के बारे में में आज हमने जानकारी प्राप्त की। 1 मिनट बचा हुआ है, किसी कुछ पूछना है तो इसमें से पूछ लो, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल से है। उसके बाद मैंने समझाने का प्रयास भी किया है, तो इसमें पूछने लायक क्या क्या है, थोड़ा सा इसमें से 1-2 प्रश्न बन सकता है। ज्ञान योगी के लक्षण, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन, पांचों में से का क्वेश्चन आ सकता है। ये नोट करने लायक, ज्ञान योग के साधन कौन कौन से हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन 2 हो गया। बहिरंग किसको बोलते हैं, अंतरंग किसको बोलते हैं, ये हम याद करने लायक है। बहिरंग में कौन कौन से हैं, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा, सठ संपत्ति में आपको याद रखना है समदम कुप्रति प्रतीक्षा श्रद्धा और समाधान, ठीक है। उनके बारे में जो थोड़ा थोड़ा जानकारी उसको क्या कहते हैं। उसके बाद, है ना, ठीक है, चारों हो गया। अंतरंग साधन कौन कौन से हैं, श्रद्धा श्रवण मनन निधि ध्यान, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो जानकारी है वो
आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का हमारा ज्ञान योग का हो गया है ना। अपने तरफ से मैंने सरल करने का प्रयास किया ताकि ये समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर समय खत्म हो जाता है तो इसमें कुछ पूछना रहेगा तो आप कल कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, कल क्लास रहेगी क्या सर? अगर मैं नो डाल दूंगा मैसेज, अगर रहेगा तो रहने का भी मैसेज डाल दूंगा, नहीं रहेगा तो नहीं था। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो कल अपन मिल, अगर कल रहेगा तो कल मिलेंगे, नहीं तो मंडे को। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू।